कि 70 साल की आजादी के बाद किसी के दिमाग में कुछ विषय ऐसे हैं जो ध्यान में ही नहीं आए। हमारी सामाजिक समरसता के विषय भी हैं और आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित करने के लिए भी है। आपने देखा होगा स्वच्छता का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से प्रारंभ किया। यही नहीं, उनको लगा कि देश में असमानता पैदा हो रही है, बालिकाएं कम हो रही हैं, बालक ज्यादा हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उसको आगे भी बढ़ाया, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पानी को लेकर के उन्होंने पूरे देश के अंदर अभियान छोड़ा है, ये कम बात नहीं है। 70 साल से किसी के दिमाग में ये बातें नहीं आई थी। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने, क्योंकि मैं उनके पास मैंने बात की, मैंने कहा साहब कि मेरी ERCP का मामला है, इसके लिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। इन्होंने मेरे को समय दिया और मैं पहुंचा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मेरे को पता नहीं था। इन्होंने कहा कुछ लोगों से आपको मुझे मिलवाना है। मेरे को यह भी नहीं बताया किस लिए मिलवाना है। जब मैं वहां पहुंचा, मेरी ERCP की मीटिंग आपके साथ और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हो रही थी, और उसके बाद हम दोनों की मीटिंग जो आपके सूरत से हमारे 15-20 जो हमारे सभी लोग, दिनेश जी, कैलाश जी, किशोर जी और बाकी के बहुत सारे लोग थे जो वहां गए थे, उनके साथ मीटिंग की। और ये सारा का सारा प्रपोजल हमें बताया कि राजस्थान के अंदर ये इस तरह से काम करने वाले हैं। मेरा मन प्रसन्न था, मैंने सोचा था, लेकिन मेरे मन में एक भाव भी था, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला। मैं लोकसभा के चुनाव में पूरे देश के अंदर गया, तो वहां मेरे प्रवासी भाई जो राजस्थानी भाई हैं हमारे, सभी वहां मुझे मिले। उन्होंने पूरा सम्मान भी किया और उनके मन में एक इच्छा थी कि राजस्थान के लिए कुछ हमें करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय CR पाटिल जी ने वो काम प्रारंभ करते हुए जब हमें गुजरात के अंदर बुलाया और हम गुजरात में गए, तो उन्होंने उस जन भागीदारी को जिस तरह से आगे बढ़ाते हुए, और उस दिन सबसे अगर मोटी किताब थी तो मेरे पास थी, क्योंकि राजस्थानी जो हमारे सूरत में हमारे प्रवासी भाई थे, अहमदाबाद में प्रवासी भाई थे, उन सभी ने यह प्रण किया। मैंने सोचा गांव बहुत हैं, 40,000 45,000 गांव हैं, तो मैंने कहा कैसे होगा। लेकिन उस पुस्तक में इस तरह से था कि 40,000 गांव में जितनी आवश्यकता है 3 या 4 इस तरह के बोरिंग लगा करके पानी को संचय करने की व्यवस्था किस तरह से हो सकती है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जल संचय से जन भागीदारी, और ये बहुत बड़ा काम है। और माननीय पाटिल साहब, मैं आपसे कह सकता हूं कि पानी की समस्या जो राजस्थान ने झेली है और राजस्थान ने जो देखी है, कई प्रवासी भाई तो इस पानी की परेशानी के कारण ही हमारे भाई प्रवासी बने हैं, क्योंकि हमारी माता बहनें 5-5, 7-7, 8-8 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी। और अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि गर्मियों में हमें पानी के लिए ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि पानी के लिए जितना हम जान सकते हैं
दूसरा कोई प्रदेश नहीं जान सकता। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप हमारे लिए जिस तरह से आपने जो ये पीड़ा उठाया है, राजस्थान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप जल संचय से जन भागीदारी के काम में आप जितना बड़ा सहयोग हमारा कर रहे हैं। आज अभी जब मैं आ रहा था तो मैं कह रहा था, आज सुबह में रूपेंद्र सिंह जी ढिल्लो जो हमारे राधा स्वामी सत्संग के हमारे स्वामी जी हैं, मैं आज सुबह में उनसे मिलने गया था। जब मैं उनसे मिलने गया था तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी और वो मेरे से कहा था कि आने वाले समय में राजस्थान ऐसा प्रदेश होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होगा। और आज शाम को जब मैं सांगानेर के कार्यक्रम में था तो वही बात हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने दोहरा दी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी होगा। तो मैं अभी कह रहा था कि एक दिन में 2 बार सुनने को मिला और तीसरी बात और आपने नहीं सुनी। तीसरी बात यह है कि जब सांगानेर में इस काम का उद्घाटन हो रहा था तो बंसीवारे ने भी सुन ली और वहां भी जोरदार बारिश हो गई। मैं आपको सत्य बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम सरकार में आए थे तो माननीय पाटिल साहब कह रहे थे कि योजना किस तरह से बनती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम सरकार में आए थे तो हमारा विचार हुआ, हमने देखा कि राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है और सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान में किसकी है। हमने हमारा मैप बनाया, क्योंकि मकान कितनी बार बनता है? कितनी बार? आप एक बार कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मकान 2 बार बनता है। एक बार नक्शे में बनता है और एक बार फिर हकीकत में बनता है। तो हमने कहा कि राजस्थान के लिए सबसे पहले हमें नक्शा बनाना है और उस नक्शे के आधार पर हमें उन योजनाओं को आकार देते हुए हमें हमारे राजस्थान को आगे लेकर के चलना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मकान की आवश्यकता होती है, तो उसमें मुहूर्त लगाने भी जाते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? अरे भाई, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है ना। अगर गणेश जी को भी पानी देंगे तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। तो हमने यही सोचा था कि हम सबसे पहले हमारे राजस्थान में अगर पानी की व्यवस्था होगी तो हमारा राजस्थान आगे विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। उसके बाद आवश्यकता होगी हमारी तो बिजली की आवश्यकता होगी। उसके बाद आवश्यकता होगी तो फिर उद्योग की, बेरोजगारों को रोजगार देने की आवश्यकता होगी। तो हमने सबसे पहले हमारे पानी की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हमने काम किया। वो सारी बातें मैं आपको थोड़ी देर में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी जो माननीय भाई साहब कह रहे थे, बहुत बड़ी योजना कांग्रेस ने उसको लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। हमारी ईआरसीपी की योजना थी, पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना, जिसको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिसंबर में सरकार आई, 27 जनवरी को हमने उसका एमओयू किया और अभी 17 दिसंबर को माननीय भाई साहब के और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसका एमओए कर दिया। और सही बात है, मात्र 10% पैसा हमें देना है, 90% केंद्र की सहभागिता उसमें रहेगी। इसके बाद हमारा शेखावाटी का इलाका जो हमेशा पानी की दिक्कत रहती है, तो हमारा यमुना समझौता, हमारा हरियाणा के चुनाव से पहले हमारा एमओयू हुआ था और अभी अभी भाई साहब देखा होगा आपने, हरियाणा के मुख्यमंत्री
को भी बुलाया, मेरे को भी बुलाया। भाई साहब ने उसकी डीपीआर बनाने के लिए हमारी टीम भी बना दी और उसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। यही नहीं मित्रों, हमारा उदयपुर एक ऐसा जिला है जहां का आधा पानी अरब सागर में जाता है, जो वो हमारे कोई काम नहीं आता, आगा हिंद महासागर में जाता है। हमने देवास स्कीम को भी उसमें लिया, उसका भी हमने मुहूर्त कर दिया। उसमें टनल बना के, एनीकट बना करके वो अरब सागर में जाने वाला पानी भी हमारे काम आएगा। वो हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और ज्यादा अगर बचेगा तो वो राजस्थान के और हिस्से में जाएगा। हमने भाई साहब से एक निवेदन और किया। मैं आपको राजस्थान के बारे में जहां कहीं आवश्यकता है वो पानी का काम हम पहले कर रहे हैं। हमने भाई साहब से कहा कि भाई साहब आप राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में कोई अंतर नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने यहां भी जिक्र किया था। जब वो मुख्यमंत्री थे, नर्मदा का पानी राजस्थान में किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन उनको पता था जालौर और सांचौर में पानी की आवश्यकता है, तो नर्मदा का पानी 2003 में योजना बना करके प्रधानमंत्री जी ने यहां दिया था। तो हमने कहा कि राजस्थान की हमारी इंदिरा गांधी नहर जो आती है उसमें पानी की बड़ी समस्या आती है। पानी हमारा कम आता है, क्योंकि मां पोंग डैम है हिमाचल के अंदर, उसमें 10 फुट भराव क्षमता जो हमारी थी, एक बार बाढ़ आ गई थी, मां परेशानी हुई तो उससे हमारी 10 फुट क्षमता कम कर दी। अब ऊपर का पानी 10 फुट अगर कम हो जाए तो दिक्कत होती है कि नहीं होती है। और हमारा पानी हनुमानगढ़, गंगानगर से निकलते हुए बीकानेर, फलौदी होकर के जैसलमेर, नाचना और हमारी रिफाइनरी बाड़मेर तक वो पानी पहुंचता है। अब नाचना तक जब पानी जैसलमेर तक पहुंचता है तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। हमने वो भी भाई साहब से निवेदन किया कि आप इसे 10 फुट और बढ़ा देंगे तो हमारा पानी बाड़मेर तक पूरा पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पानी नागौर भी आता है, फलौदी भी आता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर भी आता है, तो हमारा पूरा क्षेत्र उससे हो जाएगा। और इधर हमारा जो बांसवाड़ा का माही डैम है उसका पानी भी हमारा जालौर, सिरोही अगर इधर आता है तो उससे भी हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो हमने राजस्थान के नक्शे पे ये सारी बातें देखते हुए हमारे पानी की पूर्ति किस तरह से हो सकती है, ये काम हमने किया। उसके बाद हमने सोचा कि हमारे राजस्थान में हमारी सबसे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ उद्योग लगेगा, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, खेती के लिए भी